देखो तेरे नंबर कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है और इसकी भुजा सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोगों को जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। पहले एक त्रिभुज है उसमें सी को समकोण लाएंगे। देखिए इधर अभी पीट देंगे सारा दिमाग होश में आ जाएगा एकदम। अभी बार बार कह रहे हैं शांति से देखो तुम लोग। देखो सी समकोण कर दिए ए बी सी, सी को बोला है समकोण। अब इसमें बोला है कि सी ए और सी बी पर डी और ई है। सी ए पर एक बिंदु डी है, अभी नहीं बोला है कि बीच में है कि कहां है। यहां पे हम डी लिख दिए और सी बी पर एक बिंदु ई है, मान लो यहीं पे है ई है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है इतना इतना। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल सी समकोण है तथा सी ए और कौन उधर कलम बजा रहा है रे, सीबी पर डी और ई स्थित है। हम लोगों को इसमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देखते हैं ए कहां पे है। ए तो जुड़ा ही नहीं है, बी डी भी नहीं जुड़ा है तो सब जोड़ना पड़ेगा ना। ए बी तो है, डी नहीं जुड़ा है तो सबको जोड़ देते हैं। ए को जोड़ दिए, उसके बाद में बी डी को जोड़ दिए। ए बी तो है ये है डी को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जिसको जिसको जोड़े हैं उसको रचना हम लोग लिख देंगे। ए को मिलाए हैं बी डी तथा डी को मिलाया। इतना काम किए हम लोग अपना से। अब देखो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो तुम लोगों को बार बार कहते हैं कि जब भी ऐसा सिद्ध करने वाला मैथ आएगा तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे और आंसर देख के बनाना शुरू करेंगे ना। कौन कहाँ है ए हम लोग देखते हैं ए कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए, तो ए हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। ये तने मध्यम चल रहा है ना, चलते नहीं गए तो मध्यम का चले। देखो है तने सा इसको मोटे कर देते हैं। यही है ये ना है, देखो ए यहाँ पे है। अच्छा बीडी कहाँ पे है, बीडी है यहाँ पे। तो ये तो दोनों अलग अलग एक त्रिभुज में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जहां जहां मिलेगा वहीं वहीं काम करेंगे। अगर हम ए को खाली देख रहे हैं, देखो ध्यान से ए कौन त्रिभुज में आ रहा है, ए हम लोग को आ रहा है त्रिभुज में। इसमें इस त्रिभुजवा का नाम क्या हो जाएगा एसी में। एसी में हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एसी में। अच्छा यही हम लोगों को आएगा, ये यही तो करने ना होगा 90 का सामने वाला। थोड़ा देर के लिए बीच वाला भूल जाओ तुम लोग के, दो चिन्ह है 90 का सामने तो कर्ण है।
लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर सी स्क्वायर। इतना तक तो आसान है, या यहीं पे लिख देते हैं हम पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से ये हम लोग का हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर देखते हैं BD आखिर है कहां पे, तो BD है यहां पे, ये ना है BD, तो BD तो हम लोग का है त्रिभुज में पड़ रहा है, BDC में ही ना है। लिखेंगे त्रिभुज BDC में पाइथागोरस परिमेय से। देखो BDC में जब काम करेंगे BDC में, तो 90 का तो सामने BD आ रहा है, तो BD का जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, CD का स्क्वायर, और CD के स्क्वायर के बराबर ना। तो हम लोग लिखेंगे CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि तो पूरा बड़ा BC है। अच्छा, तो है तो दाया साइड वाला दो के होगा, जबरदस्ती हम लोग ला ली है। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं पहले, बाया साइड वाला बाद में देखा जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, यानी कि 1 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, दाया वाला तो दाया में जुटेगा, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस, है दोनों लिख देंगे CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इससे आगे कुछ घसकेगा नहीं, घसकेगा। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। देखो ये क्यों ऐसे अब ये 1 2 को जोड़ दिए, क्योंकि हमको तो ये दोनों एक के संगे ना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ना। तो बाया साइड वाला आंसर हम लोगों का अभी तक दिख रहा है, लेकिन हई झंझट कहां से आ गया, हम लोग इतना ना चाहिए AB और D ना। कोई बात नहीं, अब देखते हैं AB कहां पे है। देखो AB है यहाँ पे पूरा बड़का त्रिभुज में, बड़के में ना AB आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय से AB तो कर्ण होगा, 90 का सामने है, AB का स्क्वायर जो होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, क्योंकि 1 2 3 तक तो लिख दिए हैं। फिर देखते हैं D कहां पे है, देखो D है यहां पे, D नन की ना। लिखेंगे त्रिभुज DEC में पाइथागोरस परिमेय से, इसमें 90 तो है ही ना D। देखो D स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ना, ये हो गया समीकरण 5। अब हम लोग 4 5 को जोड़ देते हैं, समीकरण 4 और 5 से। देखो तो ये AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 4 5 तो हो गया ना, समीकरण 6। अब तुम लोग ध्यान से देखो समीकरण 3 और 6 को, आंसर आ गया समीकरण 3 और 6 से। अच्छा देखो यहाँ पे अच्छा 4 लिख दिए, समीकरण 3 और 6 से। देख इधर है तो इसमें AC है, इसमें भी AC है, CE इसमें भी CE,
सी डी, इसमें भी सी डी, सी डी लिखे या डी सी लिखे कौन फर्क पड़ेगा? बी सी बी सी। यानी कि जब दाहिना साइड बराबर है तो अपने आप बायां साइड बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 6 से ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। यानी कि दाया बराबर आ गया दोनों में, तो बाया भी क्या होगा? बराबर होगा। चलो लिखो सर।